इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा मेरे सहजावस्था में वैराग्य तो था ही, सती अम्बा नहीं रही। आगे लिखा है यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत बिरह दुख दुखित सोजा। भगवान 6 ऐश्वर्यों से पुष्ट हैं, जन्म और मृत्यु से परे हैं बाबा। तो अनादि है ना बाबा विश्वनाथ, अनादि है, भगवान हैं, परंतु अपनी अर्धांगिनी नहीं रहे, उनके दुख से दुखी हैं। आपका कोई प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय संसार में नहीं रहे, कई दिन भूख नहीं लगती हो, कई दिन कुछ बात करने का मन नहीं करता। नहीं बाद में 2 दिन बाद बात करेंगे, रखो करेंगे। क्यों? अतिशय प्रभु बाबा विश्वनाथ सती अम्बा के जाने से दुखी। अब ये दुख कैसे दूर होगा? भगवान की कथा सुनने से। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञान, कतहि राम गुण कहीं कथा सुनते हैं, कहीं सुनाते हैं, राम चर्चा करते हैं, राम नाम स्मरण करते हैं। एक बार बैठे तो बैठे रह गए। परमात्मा ने देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कह रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा रूप शील निधि बाबा बैठे स्मरण किए, मेरे परमात्मा श्री राम प्रत्यक्ष हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मैंने आपसे बैठते निवेदन किया, मेरे राम जी कृतज्ञ हैं। कुछ न जानो, नहाते नहाते निकलते निकलते आप इतने जाप करो रोज, श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा श्री राम श्री राम श्री राम। पूरी स्तुति गा जाइए, गाते रहिए, गाते रहिए। आपका हृदय परमात्मा से जुड़ते ही चला जाएगा। जो आपको कंठ में आ जाए भगवान को सुनाए। भगवान कृतज्ञ हैं, थोड़ा भी स्मरण कर लेंगे ना, कल्याण हो जाएगा। बारी बारी श्लोक, भारी भारी स्तोत्र मत ढूंढिए, वो तो आ ही जाएगा, सब आएगा। आप तो ये गाइए जो आपके समझ में आ जाए, समझते जाइए, बूझते जाइए, सजते जाइए। देखिए भगवान ने प्रशंसा की भूत भावन बाबा विश्वनाथ की और वचन मांगा, अब बिनती मम सुनहु शिव, कब जो मोह पर निज नेव, जाओ जी विवाह हुशैल यह मुहि मांगे। बाबा यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, मेरे पर प्रसन्न हैं, तो जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से विवाह करिए। विवाह का प्रस्ताव कन्या पक्ष से आवे तब तो समझ में आता है, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, जाई विवाह हो, जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री से आप विवाह करिए। अर्थात विवाह की योजना भी आपे को बनाना है,
शिव बाबा बोले प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आप कहते हैं सरकार तो नाथ बचन पुनि मेट की जाए। आपकी बात कैसे जुटाई जाए या कैसे मना किया जाए? सिर धरि आयस करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ। भगवान रघुनाथ जी प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। देखिए, किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। किसी का विश्वास, क्योंकि एक बार ये टूट गया तो लाख गवाही लाओ, जीवन में दोबारा जुड़ता नहीं है। रही मन धागा प्रेम का, मति तोड़ो चटकाय, टूटे ते पुनि ना जुरे, जुरे गांठ। आप में कोई विश्वास करता हो तो उस विश्वास को दृढ़ता प्रदान करिए, अपने व्यवहार से, अपने विहार से, और कहां? सामने नहीं, पीठ पीछे भी। विश्वास एक बार चला गया तो साहब ये वापस नहीं होगा। उद्यम कितना कर डालो आप। बाबा विश्वनाथ विश्वास स्वरूप हैं। भवानी शंकरहु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, उभौ श्रद्धा विश्वास स्वरूप। अस्तु। भगवान शिव जी ने कहा, प्रभु माता पिता गुरु स्वामी की बात बिना विचार किए यथावत पालन करना चाहिए। और सरकार आप तो मेरे सब भांति हितैषी हैं, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। दूसरी बात, जीवन में ये निश्चय करना अति अनिवार्य है कि हमारा हितैषी कौन है। और जब ये तय हो जाए कि अमुक हमारे हितैषी हैं, तो फिर उस पर बहुत लेकिन नहीं, प्रश्न नहीं। हाँ, देखिए, ये बड़ा सौभाग्य है कोई हमारे बारे में सोचे। शिव बाबा ने क्या कहा? प्रभु तुम सब भांत परम हितकारी। आप मेरे सब प्रकार हितैषी नहीं, परम हितैषी हैं। अस्तु, आप जो सोच रहे हैं वह पालन करना हमारा धर्म है। मनुष्य का ये परम सौभाग्य है कि उसके बारे में कोई सोचने वाला है। आपका भला कैसे होगा? हम कई तनाव से मुक्त हैं। किससे? अपने बारे में सोचने से। हमको क्या करना? सोचें वो करें हम। हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं। और वो व्यक्ति जरा विचार करिए, इसको हम समझते नहीं। हम ही सोचें, हम ही करें, बिगड़ जाए तो हम ही चरें। कितना तनाव का कार्यक्रम है। मेरे बारे में कोई सोच रहा है, हम सौभाग्यशाली हैं। अस्तु। भगवान शिव के वचन सुनकर मेरे श्री रघुनाथ जी परम संतुष्ट हुए। बहुत प्रकार शिव जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विदा लेते हैं। शिव जी से स्वरूप का हृदय भाव रखते हुए और फिर ध्यान में निमग्न हो गए। सप्तऋषि का आगमन है, माँ की प्रेम परीक्षा, हिमांचल जी से संदेश देना, फिर वापसी प्रभु शिव के पास है। आगे तारकासुर की कथा है। तारक नाम का एक असुर हुआ जिसने देवताओं को जीत लिया। देवता सुख संपत्ति से हीन हो गए। देखिए, जगत में सुख संपदा ये तो भैया अपने अपने प्रारब्ध से प्राप्त होवे। शांति, आनंद, निर्मल भाव, आंतरिक प्रसन्नता यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल एक उपाय है, वह है भगवत भजन और धर्म आचरण। इन दोनों के बिना आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। आंतरिक प्रसन्नता हमको प्राप्त करनी होगी तो धर्माचरण करना होगा और भगवत भजन करना होगा। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य
गीतानंद जी महाराज का एक बड़ा प्यारा पद है, सुनिए। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत द्वारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत द्वारा कोई काम न आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जगमोहनी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। जगमोहनी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य सत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यदि सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। इच्छुक है सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिधि का बेरो। इच्छुक है सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिधि का। कर भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।